हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टॉक विस्टॉक बुल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट में। जो आपको मैंने बताया था पहले 10 मिनट में टाइम फ्रेम में, साइडवेज में हम कब और कब एंट्री ले सकते हैं, कब मोमेंटम आएगा कब नहीं आएगा, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। 19 मई की आप एक बार देखिएगा, वहाँ पे जो सेटअप बना है हाई एंड लो का जो मार्क करके, उसी प्रकार से मैं उस साइडवेज मार्केट के बाद आज जो 20 तारीख है, 20 और 21, 2 दिन का मैं आपको इसी पैटर्न के सेम पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ कि कैंडल समझना कितना ज़रूरी है। आप कैंडल और मार्केट को समझ गए तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि हम कब एंट्री लें और कब एग्ज़िट लें, क्योंकि मार्केट हमको खुद ही बताता है कि आप एंट्री लेने का अब समय आ चुका है, मोमेंटम अब आने वाला है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 9वां वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो ये सीरीज़ 10 वीडियो की थी जो मैं आप लोगों को बेस्ट देना चाहता था, जो दिया मैंने आप लोगों को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, 10 मिनट का, ठीक है। और EMA जो लगा हुआ है वो EMA के ऊपर और नीचे हम ट्रेड करते हैं। तो ये मार्केट है 19 तारीख का, ठीक है। 19 तारीख का ये मार्केट साइडवेज था और साइडवेज के बाद मार्केट लास्ट में मोमेंटम दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, प्रीमियम में दिखाऊं अगर ये चीज़, तो आपको बताऊंगा मैं ट्रेड किस जगह पे बनी थी और कन्फर्मेशन मुझे मिला या नहीं मिला, उस हिसाब से आपसे बताएंगे आपको क्लियर, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को भी प्ले करता हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है, ये नीचे ये बनी हुई है कैंडल, सेकंड कैंडल ये बनी हुई है। तो पहले मैं एक चीज़ ये दिखा दूँ कि जो मैंने ये देखो, ये हाई है ना मार्केट का, जो बताया था आपको मैंने, ये हाई का लो, ठीक। इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे, अगर तो ध्यान देना, जैसे ही मार्केट गिरा था, अगर आप यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, एग्जांपल ध्यान देना, जैसे हाई का लो मार्क करता हूँ मैं या लो का हाई मार्क करता हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो गिरने का वेट करता हूँ तो हाई का लो मार्क करता हूँ, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और अब जाना चाहता है तो मैं लो का हाई मार्क करता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ देखो, ये वीडियो आप देखिए 19 तारीख वाला पार्ट, मेरा 8 नंबर पार्ट देखिएगा, तो उसमें आपको ये पूरी डिटेल से आपको पता चलेगा। तो मार्केट देखो, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ गिरना, तो एक बार यहाँ पे एंट्री मारी अगर मैंने, और एंट्री मारने के बाद जैसे ही अपने इस कैंडल को पार किया, मतलब कैंडल का हाई क्रॉस किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ एंट्री और यहाँ एग्ज़िट, कुछ नॉर्मल 7% का लॉस है यहाँ पे, एग्ज़िट हो गया यहाँ पर मेरा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही अपने लो को ब्रेक की, ठीक है, हाई लो को ब्रेक की, वैसे फिर एंट्री, और जैसे ही एंट्री हुई एग्ज़ाम्पल, तो आपको मैं बता दूं कि इसके बाद दोबारा मार्केट आपका SL नहीं लेगा यहाँ पे, जैसे ही एंट्री करेंगे तो SL नहीं लेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहीं का SL लगा के बैठेंगे, तो क्या होगा कि जब तक हम वेट करेंगे अपने लो का हाई ब्रेक ना करें। ध्यान देना भाई, अगर मैंने इस डाउन ट्रेंड में एंट्री ली है तो हमें ऊपर कब निकलना है ये भी बताना आपको है। अगर मान लो डाउन ट्रेंड की एंट्री ली है तो हमें ऊपर मार्केट जाएगा, कंफर्मेशन है मुझे कि नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको कब एग्ज़िट करना है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे ये हाई बना, हाई का ये लो मार्क कर लिया, ठीक है, या इसी का मार्क कर लो जो हाई बन चुका है। अगर हम प्रीमियम में देखेंगे तो दोबारा ये लो बन गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रीमियम में देखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल का या इस कैंडल सेम लो है, जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है,
इसको मान लो ये वाला, ठीक है। इस कैंडल का प्रीमियम में ये लो बना दिया है, ध्यान देना। जैसे ही लो को ये ब्रेक किया, अभी यहाँ नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही कोई अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, जैसे ये कैंडल मान लो ब्रेक किया, तो मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक। यहाँ पे एंट्री जैसे हुई मेरी, तो अब मुझे अगर मैंने यहाँ एंट्री ली है तो इसका हाई ना क्रॉस करें। अगर इसका हाई निकल के क्लोजिंग दे दे, या ध्यान देना, हाई क्रॉस करने के बाद नीचे आ गया मार्केट, तो वो मान्य नहीं है, तो गलत है, मतलब ट्रेड सही है। और अगर ये क्लोजिंग यहाँ निकल जाती ना इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरा एग्ज़िट हो जाता। सिंपल से देखिएगा, ये बना मार्केट, इसका हाई अगली कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, फिर क्या हुआ, ध्यान देना, मैं आपको बड़े फ्रेम में दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ एंट्री मारी, इस लो का मार्केट कहाँ गया, इसका अगर इसका कैंडल ने ये क्रॉस नीचे निकला है मार्केट, अगर यहाँ एंट्री मारी है, तो अब इस लो का हाई निकालेगा, तब हम एग्ज़िट करेंगे। नहीं निकला, नेक्स्ट कैंडल क्या बनाए, ये। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ये नहीं बनाए, तो मार्केट मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया, ये निकल गई। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने जहाँ से मैं ट्रेड ली थी, वो उसका हाई अभी नहीं निकाला है, ठीक है। तो अभी ये मार्क कर लिया, जैसे ये कैंडल बनी, जैसे इसका लो का हाई निकाले, तो अगर मान लो इसको नहीं तोड़ा होता, ध्यान देना, इस कैंडल को तोड़ा नहीं होता और अगर हाई निकाल देता, ध्यान देना, ऐसे मान लो इसको मार्क किया, मार्क तो कर लिया। अब आप बोलोगे कि ये तो निकाल दिया है, अगर लो नहीं तोड़ा होता तो निकालता, तो मेरा एग्ज़िट होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, इसने नया लो बना दिया ना, नया लो बन गया, तो मेरा अब इसका हाई हो जाएगा। मान लो अब आपको लग रहा होगा कि ये कैंडल मैंने जो बनी है, इस कैंडल का लो बन गया, ये हाई निकल गया, फिर कैंडल कोई नया लो बना दे, फिर हाई निकाल दे, तो इस तरह से धीरे धीरे कैंडल बड़ी होती ले आएंगी, क्योंकि लो यहाँ आएगा, हाई यहाँ आएगा, तो ये ऐसा होप इम्पॉसिबल है। तो देखना, नया लो का जैसे हाई बना, अब हमारा ये नियम होगा कि इसका एंट्री मैंने यहाँ ली है, एंट्री मेरी इस जगह पे है, शॉर्ट पोजीशन पे, ये कैंडल पे, ठीक है। एंट्री मेरी ये है और एसएल मेरा है इस कैंडल का क्लोजिंग दे ऊपर को, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर को क्लोजिंग देना है मार्केट को, ठीक है। तो क्लोजिंग नहीं हो रही, जैसे ही मार्केट ये बना, नीचे मार्केट आ गया, ठीक है, नीचे आया। अब मैं वेट करूँगा कि अब मेरे लिए क्या हुआ, मैं आपको बता दूँ सिंपल सा। अब मेरे लिए हुआ कि नया लो बना, तो नया लो बना, तो अब मेरे लिए ये हाई हो गया। अगर इसको क्रॉस कर जाएगा तो मेरा एग्ज़िट हो जाएगा, तब तक मैं वेट करूँगा। अब मैं आपको मैं ट्रेड पहले मैं इसमें दिखाऊंगा, फिर प्रीमियम में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ, 1 मिनट। इसका जहाँ से एंट्री बनी है, यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट, 23,730। तो 23,730 के मैं 23,750 का मैं पुट लेता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे पहले एंट्री हुई थी, फिर यहाँ नेक्स्ट कैंडल एंट्री है, तो 23,750 का पुट मैं अगर देखूँ तो कहाँ पे है, 23,750 का पुट, ठीक है। ये पुट पुट, ठीक है, ये है। अभी मैं एक बार इसको रिप्ले पे जाके ख़त्म कर देता हूँ इस चीज़ को, 1 मिनट, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। ये देखो, ये जो पहला लो था ना, ये पहला लो, एग्ज़ाम्पल पहला लो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये पहला लो जो बना था ये, और इसका हाई जिससे निकला था, मेरी एंट्री हो गई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ इस जगह, अभी बाई मैं दोबारा करूँगा, ठीक है। तो मैं दोबारा देखता हूँ कि लो कौन सा बना है, ये नया लो, मैं उसमें नया लो नहीं बना था, प्रीमियम में नहीं, सॉरी चार्ट पे नहीं बना था, प्रीमियम में ये नया लो बन गया। तो
अब मेरे लिए यही मार्क कर लूँगा मैं, ये लो और ये हाई, ये उसी दिन का प्रीमियम है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं जैसे ही इसको क्रॉस करेगा मेरी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल के बाद क्रॉस नहीं किया, ठीक, अगर नीचे ब्रेक करके छोड़ देगा तो फुटकल ही हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान देना, अभी भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। अब जैसे ये कैंडल बनी तो मेरा क्या हुआ, यहाँ एंट्री हो गई। मैं एक बाई करता हूँ यहाँ पे, एक लॉट बाई करता हूँ मैं। ठीक है, एक ही करता हूँ, या मैंने बाई कर लिया। ठीक, अब बाई करने के बाद जैसे मैंने, अब मेरा एग्ज़िट का क्या होगा, एग्ज़िट ये होगा कि इस कैंडल का लो, ध्यान देना, ये नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, मैं एग्ज़िट कर दूँगा। जितना भी लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्लोजिंग देना है लेकिन नहीं हुआ अभी। फिर क्या हुआ, जैसे ही क्लोजिंग दी, ध्यान देना, जैसे ही क्लोजिंग दी जितना भी लॉस हुआ मेरा, मैं इसको कट कर दिया। ठीक, अब क्या हो गया, अब मेरा हो गया कि इस कैंडल का हाई, नहीं सॉरी, इसी कैंडल की जहाँ से एंट्री हुई है, अब कोई कैंडल बना के अपना हाई निकाले तब मेरी एंट्री होगी। ध्यान देना, कोई यहीं पे कोई कैंडल बनाए और उसी को हाई निकाल दे। जैसे एग्जांपल, जैसे कैंडल, अब इसी का हाई मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये वाला, ये कैंडल बनी, जैसे ही इसने हाई निकाला, ध्यान देना, हाई निकाला तो मेरी एंट्री लगभग, चाहे यहीं मान लो कहीं पर मान लो अब तो ये कैंडल बनने के बाद है वैसे तो एंट्री, लेकिन मैं एक पुल बैक आता है इसी के आसपास एंट्री लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, ये मान लो, तो मेरी एंट्री हो गई, मतलब एंट्री मान लो इसी जगह में एंट्री मारी, हो गई मेरी एंट्री। ठीक है, मैं फिर से बाई करता हूँ, मैंने फिर से बाई कर लिया। अब मेरा क्या होगा, ये हाई है, ये हाई है और यही मेरा लो है। ठीक है, अब क्या होगा, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगा, मतलब क्लोजिंग देना है इस कैंडल के नीचे, तो मेरा एंट्री ख़त्म, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट किया, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, मेरा लॉस चल रहा है लेकिन अभी भी मैं एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है, अभी भी देखो एग्ज़िट नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कैंडल उस हाई का क्लोजिंग, यहाँ अगर यहाँ पे आके यहाँ पे बंद हो जाता ना, मैं एग्ज़िट मार लेता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये देखो पैटर्न, समझिए आप लोग, ये मेरी एंट्री सही जगह लेने का एक पैटर्न है। भाई क्लोजिंग नहीं देगा, भाई लॉस कितना भी हो जाए हो जाने दो, और जिस दिन मूव करेगा तो मूव अच्छा खासा होगा इसमें प्रॉफिट। तो नेक्स्ट कैंडल ये, अब मेरे क्या हो गया, अब ये जो लो पहले था अब ये हाई हो गया, अब क्या होगा, लो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक, इसके से क्लोजिंग में निकल जाऊंगा। नेक्स्ट किया, ये प्रीमियम के भी काम कर रहा हूँ, प्रीमियम पे नेक्स्ट किया। अब ध्यान देना, अब मेरे लिए ये है, क्योंकि हाई बना दिया ना इसने, अब मेरे लिए ये एग्ज़िट है, इसके नीचे क्लोजिंग देना। क्या हुआ, नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, नहीं हुआ, अब क्या हुआ, नया हाई बना दिया, तो नया हाई के नीचे क्लोजिंग देगा, मैं निकल जाऊंगा इस जगह पे। फिर क्या हुआ, नहीं हुआ, नया हाई बना दिए, अब मैं यहाँ निकल जाऊंगा। क्या टाइम हो रहा, 15 हो गया, अभी भी मैंने एग्ज़िट नहीं मारी है। देखो यहाँ से मैं एंट्री ली है, जहाँ पे यहाँ एग्ज़िट एक मारी है, फिर दोबारा एंट्री जब इस कैंडल पे ली है, एग्ज़िट अभी तक नहीं मारी, क्योंकि इसके इस कैंडल के नीचे देखो क्लोजिंग नहीं हुई थी, तो मेरा परफेक्ट ट्रेड बन गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, अभी मेरी यही क्लोजिंग नीचे नहीं हो पा रही है अभी भी। अब क्या हुआ, मार्केट अब चला गया, शायद अब चला गया, कहाँ गया मार्केट, ये देखो। अब मेरे लिए क्या हो गया, नया हाई ये हो गया प्रीमियम का, और नया लो ये हो गया। ठीक, अब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मैं एग्ज़िट मार दूंगा। नेक्स्ट कैंडल क्या, ये क्लोजिंग जैसे ही दी है और मैंने यहाँ पे तुरंत एग्ज़िट मार दिया, जो मेरा लॉस था वो रिकवर करके ये देखो कितने मतलब गया, है ना।
ये देखो पैटर्न, अब क्या हुआ मेरा पैटर्न, अब ये नीचे आ रहा है। अब मैं इस पुट के लिए ट्रेड लूँगा भाई। जैसे ही नीचे क्लोजिंग दी, मैंने तुरंत क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक, इसी अमाउंट को सेल किया। अब मेरा एग्ज़िट पॉइंट क्या होगा, आपको सबको पता ही चल गया होगा। मेरा एग्ज़िट पॉइंट होगा इसी कैंडल का लो, इसको ऊपर क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दे दे। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, नीचे आ गया। अब नया लो बना दिया ना, तो मेरा एग्ज़िट पॉइंट क्या हो गया, ये। अब मेरा प्रॉफिट में होगा मार्केट, ये। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या किया, ये बना, नया क्या हुआ, एग्ज़िट पॉइंट ये, इसके ऊपर निकलना। फिर क्या हुआ, अभी नहीं निकला, नया लो बना दिए। तो नया लो बना दिए तो फिर नया लो को मार्क करो, और ये इसके ऊपर एग्ज़िट है मेरा, अभी भी नहीं हुआ। ध्यान देना, अभी भी नीचे न टच करके ऊपर निकला, लेकिन क्लोजिंग अंदर ही रही है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ऊपर जैसे ही निकला, जो भी माइनस हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कट कर दो तुरंत। ठीक, अब मेरा एंट्री, मानो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट अपने इसको सुबह के कैंडल के हाई को तोड़े। अब मान लो अपने पैटर्न में काम करें तो मैं एंट्री ले लेता हूँ भाई, वो भी देखना मुझे पड़ेगा ना। यहाँ पे एंट्री मैंने ले ली। एग्ज़िट पॉइंट क्या होगा आपको पता ही है, एग्ज़िट पॉइंट होगा इसके जस्ट नीचे। ठीक, नहीं निकलेगा तो मैं वेट करूँगा। निकल आया, अब इसको क्या किया मैंने, ऐसे मार्क कर लिया। अब मैंने ये अपनी पोजीशन कट कर दी यहाँ पे। ठीक, फिर क्या हुआ, मेरी पुट की एंट्री होगी। अब पुट की एंट्री होगी तो मैं अब यहाँ पे प्रीमियम चेंज करूँगा, क्योंकि प्रीमियम होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ बाइंग की है मार्केट को। ठीक, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रीमियम को रिवर्स ले लूँगा यहाँ पे, जो मार्केट चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ एक बार एग्ज़ाम्पल 15 ये वाला मार्केट था। ठीक है, ये था। तो अभी कहाँ चल रहा मार्केट, ये कहाँ गया यार, पैटर्न कहाँ गया, शायद यही वाला है। जैसे ही ऊपर गया मार्केट, ये यहाँ पे चल रहा है 23,500। ठीक, 23,500 को मैं कॉल लेता हूँ, 23,500 की कॉल, 23,500 की कॉल। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपकी कैंडल बनी यहाँ पे बहुत बड़ी, मैं इसको एक बार उस पर निकल जाऊँ रिपीट में, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी ये वाली, ये मेरा उसमें पुट के लिए लॉस हुआ मान लो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे। और हमेशा याद रखना कि कोई भी कैंडल बनती है, जैसे पार करती है, तो वो एक बार इस अपने प्रीवियस का हाई टच करने आती है मार्केट। मेरी एंट्री यही होती है हमेशा, अगर अधिकतर मैं देखूं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है और ऊपर से यहाँ पे एक कैंडल एक बार में एक ही बन रही है। तो मेरा क्या पैटर्न रहता है कि अभी कैंडल थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, इसको टच करे, फिर मैं एंट्री बनाऊँ यहाँ पे इस अच्छी कैंडल में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी तो मैं नहीं ले सकता हूँ ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्स शायद बनेगी। देखें मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, ये बनी है। तो अभी ये मार्केट यहाँ तक आएगा एक बार, तो मेरी एंट्री लेती है बाई के लिए। ठीक है, बाई के लिए मैं ले ली। अब लेता तो मैं यहीं पे, बट ले ली मैंने अभी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये बनी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न अच्छा है। और ये ध्यान देना है कि अगर ये मार्केट रिवर्स होना था, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स होना था तो पहले तो इसका हाई तोड़े, जब हाई बना दिया तो इसको नीचे ब्रेक करना था, लेकिन नहीं किया ब्रेक। ठीक है, ऊपर आई तो मार्केट यहाँ तक, लेकिन ऊपर निकल गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट,
ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट ये next। अब नया हाई बना दिए, नया हाई बनाया तो मेरा अब एग्ज़िट पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ पे जब बहुत डिके रहता है, लेकिन चार्ट पे डिके नहीं होगा वहाँ पे, वो तो चार्ट होता है, ये प्रीमियम डिके रहता है, बहुत डिके रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनती देखते हैं, एग्ज़िट होता है या फिर एंट्री। नया हाई बना दिए तो मेरा एग्ज़िट पॉइंट ये रहेगा, अभी वही, फिर नया बना दिए तो एग्ज़िट पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। जैसे ही निकला मैंने एग्ज़िट हो गया, जो भी बना ठीक रहा। एक लॉट से कर रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे नीचे बना वेट किया। अब क्या करना है, देखो अगर कॉल का पुट का अगर ऐसे ट्रेड लेते हैं तो नुकसान ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं एक चीज़, जैसे मान लो ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये पैटर्न जो बन रहा है, ठीक है। एक बाइंग यहाँ से आई, फिर एक बाइंग यहाँ से आई। अब मैं वेट करूँगा कि अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तो मैं पुट के लिए ट्रेड कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, ये बनी, फिर क्या हुआ, बाइंग। अब बाइंग क्या, यहाँ से एक बार बाइंग आई इसी सपोर्ट लेके, जस्ट यहाँ से भी आई, फिर मैं बाइंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एसएल इसी के नीचे, ध्यान देना। अगर देखा जाए तो मार्केट इस जो कैंडल जो ये वाली है, ये जो दोबारा से जो हाई बनाया यहाँ पे, तो मेरा एग्ज़िट इस हाई का लो होता है, ठीक है। क्या हुआ, आया मार्केट, लेकिन आया यहाँ तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ हुई। नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनी, जैसे ही ये कैंडल बनी मेरा एग्ज़िट तुरंत। मैं फिर रिवर्स का वेट करूँगा कि अपना हाई तोड़े, फिर मैं एंट्री लूँगा। अभी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। ये देखो अपना हाई नहीं तोड़ रही मार्केट, तोड़ रही है, नहीं तोड़ रही है। जैसे ही हाई तोड़ा मेरी बाइंग, ठीक। अब एग्ज़िट क्या होगा, यही एग्ज़िट होगा मेरा, ये एग्ज़िट होगा, ये ठीक। बाइंग एग्ज़िट, अब नया एग्ज़िट, ये फिर बाइंग, फिर नया एग्ज़िट, ये आपको अगर एक दो पैटर्न में नुकसान होगा, लेकिन देगा अच्छा खासा। ये देखो मार्केट इस तरह से मार्केट काम कर रहा था यहाँ पे, अपना लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ऊपर चलता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, नया लो हो गया ये, मेरे लो पर ये बनेगा। अब इसके नीचे निकलेगा, मैं एग्ज़िट कर दूँगा। ऐसे बना, मैंने एग्ज़िट कर दिया। लेकिन हमारा यहाँ पे ये देखो कितना पैटर्न बन रहा है यहाँ पे ये। अब जैसे एग्ज़िट किया मैं तुरंत ले ली मैंने ट्रेड पुट की, तो पुट का प्रीमियम ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर मैं पुट के ट्रेड ऐड करूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया ऊपर। जैसे नेक्स्ट आज खुला 21 तारीख को ये, अब इसका हाई लो मार्क करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका हाई और लो, ठीक है। इसका हाई लो मार्क किया, अब ये मार्केट इसके अंदर ही रहेगा, मेरी कोई ट्रेड नहीं होगी। इसके अंदर कोई पैटर्न बनाता है तो एक बार देखते हैं, बट अभी ट्रेड सपोर्ट, और यही सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है 10 मिनट में, जैसे ही नीचे ब्रेक किया, अगर मुझे बाइंग की ट्रेड लेनी होगी तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करें, इसका अगर बाइंग की लेनी होगी तो, नहीं तो मेरी पुट की ट्रेड होगी। यहाँ पे कैंडल भी अच्छी है, बाइंग भी अच्छी है, बहुत अच्छी कैंडल है। यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री बनाने के बाद अगर अगली कैंडल बनने के बाद अगर उसका ब्रेक तोड़ता तो अपना एग्ज़िट वहीं होना है, कोई एसएल नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, एग्ज़िट वहीं होना है, ठीक है। जैसे ही अगली कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दे तुरंत, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे ये कैंडल बनी, अब मेरा
ये जो एसएल था उड़ के यहाँ आ जाएगा। एसएल नहीं आएगा, एसएल तब होता है कि जो यहाँ पे एसएल लगा देंगे तो क्या पता मार्केट यहाँ पे टच करके ऊपर निकल जाए। एसएल नहीं, क्लोजिंग। अगर इस कैंडल का क्लोज यहाँ दे देगा मैं एग्जिट कर दूंगा। नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, नहीं अब एग्जिट हुई। जैसे ही क्लोजिंग दी ना मैं एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे, समझ गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे पुट की ट्रेड बनी तो मेरी एंट्री पुट के लिए भी हो गई। अगर मैं बाइंग की यहाँ एंट्री लेता, एग्जांपल यहाँ एंट्री लेता, तो मेरा एसएल कहाँ होता, ये मतलब निकलना कहाँ होता ये। तो कितने पॉइंट का मेरा मार्केट गया यहाँ पे, अगर देखा जाए यहीं एंट्री हो रही है और यहीं एग्जिट हो रहा है, तो 27 पॉइंट, 27 पॉइंट मतलब लगभग 2000 के आसपास, ठीक है। अब जैसे ही इसने अपना लो तोड़ा तो मेरी एंट्री यहाँ हो गई पुट की। तो मैं पुट की एंट्री अगर ले रहा हूँ तो मैं एक प्रीमियम देखता हूँ कितना चल रहा है, 23, मैं 23,800 का पुट लेता हूँ यहाँ पे। 23,800 का पुट लेके मैं देखता हूँ कि मार्केट चला है कि नहीं। 23,800 पुट, मैं आपको प्रीमियम अपने बारे प्रीमियम इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर 23,800 मार्केट गया यहाँ पे, देखो जैसे ही मार्केट ये बनी कैंडल अच्छी बनी थी, नीचे आया, अगर जैसे ही हाई को ऊपर क्लोजिंग दी मेरी एंट्री हो गई तुरंत। अभी नहीं हुई है, ठीक है। प्रीमियम में अभी तक को नहीं दी है, लेकिन चार्ट में दे दी है मार्केट में। जैसे ही इस लो का हाई, ध्यान देना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इसका लो देखो, इसका लो देखो, ये लो इस कैंडल का लो ये है, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं है। देखो इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो टच नहीं करके ऊपर हाई निकाले है। और तो अभी मेरे हाई क्या होगा, मेरे लिए हाई यही होगा। तो जैसे ही हाई निकाला मेरी एंट्री यहाँ पे बाइंग हो गई। अब क्या होगा, रिवर्स के लिए जैसे ही इसके नीचे जाएगा मार्केट मेरा एग्जिट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या हुआ, नीचे गया पर क्लोजिंग यहाँ थी ऊपर। फिर क्या हुआ, अभी ध्यान देना कि अभी भी हाई ये है, इसका लो ये है, और आपको निकलने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग देना है। अभी भी नहीं, अब नया हाई ये बनाया तो मेरा क्या, अब निकलने के लिए मेरा क्लोजिंग क्या होगा, ये अभी तक ये थी, अब ये हो गया क्योंकि ये नया हाई बना दी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी हाई यही है तो लो मेरा भी यही रहेगा, ये देखो। अब क्या हुआ, नया हाई ये है, जब नया हाई ये आ गया तो एग्ज़िट क्या होगा, ये, ठीक है। ये देखो नया हाई ये हो गया तो एग्ज़िट कौन सा होगा, ये एग्ज़िट। यहाँ ऐसा नहीं लगाना है, क्लोजिंग मार्केट करेगा, क्लोज करके नीचे बंद होगा तब। अभी भी क्या हुआ, नया हाई देखो ये है, वाओ, नया हाई ये। आप इतने मतलब आसानी से चीज़ें मैनेज करती हैं एक कैंडल के हिसाब से। नया लो क्या हो गया ये, अब इसके नीचे एग्ज़िट, नीचे आ गया मार्केट, हमने एग्ज़िट कर दिया। जो भी मिला उसी में खुश रहो। अब मेरी बाइंग ट्रेड कब होगी, अभी देखो मैंने आपको बताया था ये जो पैटर्न काम कर रहा था ना ये वाला, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा नीचे के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। नीचे के ट्रेड तब करूँगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तब मेरे पुट की ट्रेड होगी। अभी मेरे लिए बाइंग की ट्रेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब मार्केट एंट्री, अब एंट्री मेरी कब होगी, एंट्री होगी जब इस कैंडल का हाई तोड़ेगा, इस कैंडल के हिसाब से, क्योंकि ये तोड़ चुका है ना, तोड़ने से पहले हाई निकालने दो इसको। अभी भी वही है, अभी तो नया लो बना दिए, अब ये हाई मेरा ये हो गया, इसका हाई तोड़े मेरी एंट्री। लो का हाई होता है, ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे लो इस हाई का लो तोड़ा, मैं एग्जिट मार गया ना, इसी तरह लो का हाई तोड़ेगा मैं एंट्री मारूंगा। भाई इधर का पैटर्न ले लो या इधर का पैटर्न ले लो, ठीक है। अभी भी नहीं, ये देखो जैसे हाई बनाया मैंने बाइंग कर ली, और बाइंग एसएल क्या हुआ, इसी के नीचे क्लोजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल ये, नेक्स्ट इसके नीचे क्लोज करना है मार्केट को, नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज करना है मार्केट को, अभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ बना, इसके नीचे क्लोज करेगा तब एग्ज़िट होगा, ये एग्ज़िट, ठीक है।
ये एग्ज़िट, जैसे ही नीचे आया एग्ज़िट। कुछ नहीं सोचना है, ध्यान देना, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपका पैटर्न टूटा तो आप एग्ज़िट मारो वहाँ पे। ये नहीं कि चलो शायद घूम जाए, घूमेगा तो दोबारा हम एंट्री ले लेंगे। भाई मान लो अब ये एग्ज़िट हो गया यहाँ पे, अब मुझे एंट्री हो जाए यार, दोबारा यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा तो मुझे मेरा पैटर्न बनेगा वहाँ पे, वहाँ पैटर्न बनेगा तो वहाँ मेरी एंट्री होगी, वहाँ एंट्री होगी तो वहाँ मेरा पैसा फिर बनेगा। देखना यहाँ पे, जैसे ही एग्ज़िट हुआ मैंने एग्ज़िट मार दिया। यहाँ पे जो भी मेरा एक लॉट में बना अमाउंट, जो भी बना वो मुझे एक्सेप्ट करना है। अब सोचो कि एग्ज़िट मारा, अब मेरी एंट्री कहाँ होगी? जैसे मान लो ये पैटर्न अभी यहाँ से चला आ रहा था, ये ठीक है, ये हाँ यही था, लगभग यही था। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी? मेरी एंट्री अब उस जगह पे होगी जैसे इसका हाई निकाले, नया लो बना दिया ना, क्योंकि अभी तक यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ पे जैसे तोड़ा मैं एग्जिट मार लिया। नेक्स्ट क्या हुआ? ये बना, क्योंकि अभी भी यही आई है। नेक्स्ट क्या हुआ? ये लो। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी? आपको पता ही है, ये देखो एंट्री कहाँ होगी? ये भाई अगर मैं यहाँ पे ना निकलता एग्ज़ाम्पल, तो अभी मेरा 289 से कहाँ पहुँच जाता मार्केट? 245। मुझे इरिटेट होता, मैं सोचता कि नहीं यार मुझे वहीं पे अपने पैटर्न पे ही निकलना चाहिए। अगर मान लो यहाँ ना निकल के फिर मार्केट ऊपर चला जाता ना, तो मेरी इसको हाई क्रॉस करता ना, मैं एंट्री फिर कर लेता। लेकिन पैटर्न मत तोड़ो, ठीक है? ये जो पैटर्न बनना है इसको मत तोड़ो अभी। फिर क्या हुआ? फिर जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब नया लो बनाया है, एंट्री अभी नहीं है, नया लो नया है, इसके ऊपर निकलेगा तभी जाएंगे हम। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, ध्यान देना, अभी भी नहीं है। लो का हाई निकालना है, अभी भी नहीं। देखो अब नया लो बना दिया, अब इस नया लो जो बना है ये देखो इसका हाई, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। अब ये मार्केट साइडवेज है, यहाँ पैसा नहीं बना सकते हो। और साइडवेज में मार्केट में क्या होता है कि हम इसी पैटर्न में बचते हैं, इसी पैटर्न में बच जाते हैं लॉस करने से, समझ गए? तो अब देखो नेक्स्ट क्या चल रहा है पैटर्न, टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 3-5 हो गया। तो ये यहाँ से लेके अभी तक हमारी एंट्री मिली ही नहीं, कोई भी एंट्री नहीं मिली, कोई भी नहीं मिल रही है। इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो एंट्री कहाँ से लूँ मैं? ये देखो जो भी बना मेरा, ये बना, बात खत्म। इस मार्केट को मुझे देखते तो 2 या 3 साल हो गए, 3 साल, 2024, 25, 26, 23 से स्टार्ट किया था, 24 में एंटर किया, 25, 26 चल रहा है। और इन कैंडल को पढ़ना सीखना है, आप लोगों को भी सीखना है, क्योंकि कैंडल पढ़ना सीखोगे ना तभी आप मार्केट में बने रहोगे। सोचो कि देखो हर जगह कैंडल बनाती हैं पैसा। अगर आप देखोगे एग्ज़ाम्पल, बुलिश कैंडल देखो यहाँ पे बनी है, ये हैमर कैंडल जो बनी है ये भी बनी है, ये तो प्रीमियम है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट कहाँ? ये है। अब ये कैंडल बनी है देखो इतनी अच्छी, एंट्री लोग करते हैं, यहाँ प्रॉफिट दिखता है, यहाँ पे नीचे मार्केट फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, सोचते हैं शायद जाएगा, शायद तब जाएगा जब एग्ज़िट नीचे मार दिया इसने, इस हाई का लो का एग्ज़िट मार दिए। निकलो यहाँ से, हटाओ, छोड़ो। लोग यहाँ पे एंटर करके यहाँ एसएल लगाते हैं, देखना ये एसएल यही लेने आएगा। देखो ये एसएल लगा है, इस कैंडल पे एंटर, मतलब यहाँ ही एंटर मार लिया। अब मेरा एंट्री पोजीशन क्या होती? मेरी एंट्री भी यहीं होती है, इसी प्रीवियस कैंडल के हाई पर मेरी एंट्री यहीं पे, मान लो सबकी एंट्री यहीं पे होती है, नहीं किसी की एंट्री यहाँ, किसी की एंट्री यहाँ। अब एग्ज़िट क्या होगा? अब ये देखो इम्पोर्टेंट, अब मेरा एग्ज़िट कहाँ होता है मैं दिखाता हूँ। सबका है यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एसएल, ठीक। अब एसएल यहाँ लगा, एंट्री है। अब मार्केट ने क्या किया? अब गया हाई बना गया, लो ये बना दिया, ठीक। लो इसका, उस कैंडल का लो ये होगी। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा रिवर्स हुआ, लोग सोचे अभी मार्केट यहाँ से जाएगा। फिर क्या हुआ? यहाँ तक गया लेकिन बंद कहाँ हुआ? इसी के अंदर। तो लोगों को लगा नहीं जाएगा, अभी भी याद है ना, यही मेरा लो है। जैसे ही इस कैंडल का यहाँ गया, जैसे ही क्लोज़ किया मार्केट, मैं क्लोज़ करने का वेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मार्केट नीचे आके अब चला जाता है। तो क्लोज़ जैसे हुआ तो मेरी एग्ज़िट यहीं हो गया। ध्यान देना मेरा कितना पॉइंट गया यहाँ से, अगर मैं यहीं एंट्री लेता हूँ
मेरा गया है केवल 12 पॉइंट, लगभग 650, ठीक एक लॉट पे। अब लोगों को क्या गया, लोगों को कितना गया, यही एंट्री मारी जहाँ इसने मैंने मारी, ऐसा लिए। अब दिखाता हूँ 51। ये लॉस करने का तरीका यहाँ पे कितना है गजब। ये देखो देखो, जैसे ही ऐसा लिया यहाँ पे तुरंत ऊपर चला गया। कितना मार्केट घुमाता लोगों। एसएल क्यों लेने आया भाई, उनको पता अगर तुम्हें एग्जिट करना ही था तो एग्जिट इस कैंडल पे देखो, हाई जैसे मार्केट रिवर्स हुआ जैसे हाई बना लो उसका, हाई कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक कर दो एंट्री एग्जिट मार दो। दोबारा अगर मार्केट इसी कैंडल का हाई तोड़ेगा तो मैं एंट्री मार लूँगा। अब यहाँ पे मेरी एग्जांपल, यहाँ पे मेरा बाइंग ट्रेंड कहाँ होगा, किसी का बाइंग ट्रेंड यहाँ पे हो जाएगा इस कैंडल पे। इस देखा कि हैमर बन गई है, ईएमए पे हैमर बन गई है। अब इस किसी की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन एंट्री अभी नहीं होगी। यहाँ पे एंट्री होगी तब जब इसका इस कैंडल का हाई निकालेगा, तब तक एंट्री किसी की नहीं है यहाँ पे। देखना अभी नेक्स्ट किया, नहीं निकालेगा हाई, निकाला हाई नहीं निकाला हाई, फिर क्या हुआ ये देखो, हाई निकाल के क्लोजिंग देता मार्केट, सबकी एंट्री होती, लोग बिना बिना उसके किए एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो एंट्री बनाई थी ना, तो मेरा एसएल भी बहुत छोटा बन गया बना था। अब यहाँ पे क्या था, एंट्री किसी की नहीं बनी, एसएल ले गया मार्केट। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर इस पैटर्न में आप काम करोगे, मैं आपको लाइव आऊँगा, बहुत जल्द लाइव आऊँगा, और लाइव इसी पैटर्न पे ही मैं अमाउंट पे काम करूँगा। तो तब तक के लिए मैं अभी इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, आधे घंटे से ऊपर। बाकी मैं जब बनाऊँगा फिर मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। मेरा लास्ट वीडियो और है, अगला आएगा, और फिर इसके बाद इस पैटर्न पे इस स्ट्रेटजी में मैं काम नहीं करूँगा, मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगा, काम ज़रूर करूंगा। फिर मैं लाइव आऊँगा, जब भी आऊँगा लाइव आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।